मेरा नाम सचिन है और मैं ग्वालियर का रहने वाला हूँ। मेरी अपनी एक छोटी सी दुकान है जिससे हम भाई बहन का जिंदगी अच्छे से चल रही थी। बचपन में ही मेरे माता पिता हम दोनों को इस दुनिया में अकेला छोड़कर उस दुनिया में चले गए थे। अब हमारे कंधे पर हमारे साथ साथ छोटी बहन की भी जिम्मेदारी थी। जब वह शादी योग्य हो गई तो मैं उसके लिए एक अच्छा वर तलाशने लगा। मैं पहले उसकी शादी करना चाहता था, फिर अपनी शादी के बारे में सोचता था और मेरी बहन रूबी सोचती पहले भैया की शादी हो जाए तो मैं शादी करूंगी। अब रूबी अपने कॉलेज की सहेलियों को घर लाती और जब वह चली जाती तो मुझसे पूछती, भैया कोई पसंद है तो बताओ, मैं बात करके उससे शादी के लिए तैयार कर लूँगी। मैंने कहा, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाएगी तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। फिर एक दिन मैं एक अच्छा परिवार देखकर रूबी की शादी तय कर दिया। लड़के का नाम दिनेश था। रूबी को भी यह रिश्ता पसंद था। उसकी शादी में उसकी कई सहेलियां भी आई थी। उनमें से एक तान्या मेरे कॉलेज की जूनियर भी थी। वो मुझे बार बार देख रही थी। कॉलेज में मेरी उससे कभी बात नहीं हुई थी। वो दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी। तान्या मुझे देखकर मुस्कुरा देती थी तो मैं भी उसे एक स्माइल देता था। तान्या हर समय रूबी के साथ ही रहती थी, इसलिए उसके साथ मेरी बात शुरू हो गई। तान्या को कोई भी काम होता तो वो मुझे बुलाती थी और मैं उस मौके का फ़ायदा उठाता था। कई बार उसके शरीर को गलत तरीके से छू लेता था, कभी जानकर तो कभी अनजाने में। लेकिन तान्या एक मुस्कान में सब टाल देती थी। तभी मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आया कि वो मेरी बहन की सहेली है। जब मैं रूबी के कमरे में उसे बुलाने गया तो तान्या भी वही तैयार हो रही थी। उसने लहंगा पहना था। ब्लाउज सिर्फ 2 डोरियों पर टिका था पीछे से। लाल रंग का ब्लाउज और काले रंग का लहंगा, क्या कयामत लग रही थी वो। उस समय जब वो झुकी तो उसके क्लीवेज भी नजर आ रहे थे। पर मैंने उससे पूछा कि रूबी कहाँ है, तो तान्या ने कहा बाथरूम में है, आ रही है। मैंने कहा, आज तुम भी बहुत खूबसूरत लग रही हो। कोई भी फिदा हो जाएगा तुम पे आज, जरा बच के रहना। उसने कहा, आप फिदा हुए क्या? और तान्या ने आंख मार दी। मैंने कहा, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी फिदा हो सकता हूँ। मैंने धीरे से अपना हाथ उसकी कमर पर रखा। तान्या बोली, क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा, सच में फिदा हो गया हूँ। इतने में बाथरूम का दरवाज़ा खुला तो मैं दूर हट गया। रूबी धीरे से बोली, डरो नहीं, तुम दोनों लगे रहो। मैं बोला, तान्या रूबी बहुत शरारती है, इसकी बात का बुरा मत मानना। मैं उन दोनों को जल्दी आने का कहकर बाहर आ गया। पार्टी चालू हुई तो तान्या मेरी बहन के साथ थी तो मुझे उसके साथ टाइम नहीं मिल पा रहा था। फिर मैंने अपनी बहन के गिफ्ट उसके रूम में रखने के बहाने से उसे अंदर बुलाया, तब वो आई। जैसे वो अंदर आई, मैंने उसके हाथ को पकड़कर दरवाज़ा बंद कर दिया और उसे अपनी ओर खींच लिया। तान्या बोली, ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना, कोई भी पागल हो जाएगा आज, और मैं हो गया। तान्या कहने लगी, अरे पर कोई देख लेगा सचिन। मैंने कहा, देखने दो। इतना कह उसे अपनी तरफ खींच लिया। अब हमारी सांसें टकरा रही थी। मैंने मौके का फ़ायदा उठाकर उसे किस कर दिया तो वो घबरा गई, पर उसे भी यह अच्छा लग रहा था। हम दोनों एक दूसरे का अच्छा साथ दिए। फिर रूबी की शादी हो गई और वह अपने घर चली गई।
रूबी के घर वाले उसको बड़े प्यार से रखते थे। फिर धीरे धीरे दिनेश को एक बुरी आदत लग गई, जिससे घर का माहौल बिगड़ने लगा। रूबी और दिनेश में खिचखिच भी शुरू हो गई, क्योंकि दिनेश के ऊपर कर्ज ज़्यादा हो जाने से दिनेश घर के सामान बेचने को तैयार हो जाता था और कर्ज देने वाले अब घर पर आने लगे थे। तब रूबी ने ये बात मुझे बताई तो मैं और तान्या दोनों रूबी के घर आए और मैंने दिनेश को जितने कर्ज देने वाले थे सबको बुलाया। अब मैं दिनेश और उसके घर वालों के सामने सबके पैसे वापस किए और सबको मना किया कि आज के बाद दिनेश को कोई भी कर्ज नहीं देगा। अगर कोई दिया तो मैं उस पर पुलिस केस कर दूंगा। उसके बाद मैंने दिनेश से कहा, मैं रूबी को लेकर जा रहा हूँ। हमारी बहन ऐसे सट्टाबाज के साथ नहीं रहेगी। अब दिनेश हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करने लगा। तब रूबी ने कहा, भैया ये बहुत अच्छे हैं, पर पता नहीं कहाँ से इनको इस चीज़ की लत लग गई है। एक बार आप इनको माफ़ कर दो, अब ये ऐसी गलती नहीं करेंगे। फिर दिनेश ने सबके सामने अपनी गलती मान लिया और कहा, भैया आज के बाद मैं कान पकड़ कर कह रहा हूँ, कभी भी आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। फिर मैं और तान्या चले आए। फिर कुछ दिन बाद मेरी और तान्या की शादी थी। रूबी और दिनेश को कुछ दिन पहले ही बुला लिया, क्योंकि बहन के सिवा और कोई भी नहीं था। अब बहन को खुश देखकर हमें भी बहुत खुशी मिली और दिनेश भी सब बुरी आदतें छोड़ चुका था। इसलिए फिर से उनके परिवार में सुख शांति आ गई थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद।